आज हम समझेंगे डिजीज क्या होता है। ठीक है। डिजीज को बीमारी भी कहते हैं और उसको व्याधि भी कहते हैं। ठीक है। कोई भी इंसान की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण होता है बीमार पड़ना। ठीक है। समय के साथ जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर को घेर लेती है और जो मृत्यु का कारण बनती है। डिसीज मतलब क्या? ईज मतलब होता है आराम। ठीक है। और डिस ईज मतलब होता है आराम में व्यवधान। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को कर ना पाए, उसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाए, ठीक है, तो उसको हम डिसीज कहते हैं। जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, ठीक है, लंबे समय से, तो ये भी डिजीज है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। किसी के शोल्डर में लंबे समय से पेन हो रहा है ना, स्ट्रेन आ गया है, ठीक है, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या बॉडी में किसी हार्मोन या एंजाइम की कमी से कोई डिसीज हो गई है, ठीक है, या किसी मिनरल या न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से कोई डिजीज हो गई है, तो ये सब डिजीजेज है। ठीक है। जो कि डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या बॉडी के किसी एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ता है। जैसे हमारी बॉडी में खून बनने के लिए आयरन की जरूरत है, पर हम हमारे डेली डेली बेसिस पे जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, सुबह शाम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, वो यदि न्यूट्रिशियस नहीं है तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, है ना। जैसे हम प्रॉपर फूड में यदि प्रोटीन कंज्यूम ना करें तो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हमें हो जाएगी। यदि हम कार्बोहाइड्रेट ना खाएं तो कार्बोहाइड्रेट से जो बीमारियां होती है उसकी कमी से वो हमें हो जाएगी। तो बीमारी के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। संक्रमण फैलता है पैथोजन से। पैथोजन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है। और उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज दो प्रकार की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब वो जो फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं, उसको संक्रमण बोलते हैं। जैसे अभी 2019-20 में कोविड आया था, तो महामारी फैली थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही थी। एक व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके नोज से जो कंटेंट बाहर आ रहा है वो कंटेंट दूसरे व्यक्ति ने सांस ली तो उसके अंदर चला गया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है। किसी व्यक्ति को यदि डेंगू के मच्छर ने काट दिया, ठीक है, मच्छर उसको काटेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। अब वो इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसकी जो देखभाल करेगा वो इन्फेक्टेड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मच्छर ने किसको काटा है? जिस व्यक्ति को काटा है वही बीमार पड़ेगा। लेकिन कोविड के केस में क्या था? किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, उसने छींका खांसा, ठीक है, तो उसका जो आसपास के लोग हैं उनको भी कोविड फैल जा रहा था। तो ये जो बीमारी का फैलना है इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज फैलता है क्या? शुगर की बीमारी फैलती है क्या? नो। नहीं फैलती। जिसको शुगर है तो है, उसके पास आप बैठो, उसके साथ खाना खाओ, उससे बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी व्यक्ति को यदि वायरल इन्फेक्शन हो गया, सपोज उसको सर्दी खांसी हो गई, तो सर्दी खांसी तो फैल सकती है ना, यस क्योंकि सर। जो व्यक्ति छींकेगा वो अपने नोज से क्या ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालेगा। ठीक है। और वो ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट रहेंगे, और वो नेकेड आई से हमें दिखते नहीं है, और जो व्यक्ति सांस लेता है उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाते हैं तो जो व्यक्ति कांटेक्ट में है, जो संपर्क में है, वो भी बीमार पड़ जाता है। ठीक है। तो डिजीज होता है व्यक्ति का, व्यक्ति की बीमारी, उसकी व्याधि। ठीक है। तो व्याधि का एक कारण होता है पैथोजन। पैथोजन मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा सेल जो व्यक्ति को बीमार कर दे। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, ये प्रोटोजोआ हो सकता है, ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, है ना। जैसे डेंगू मच्छर के काटने से होता है ना। आपका मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो ये मच्छर इन बीमारियों को फैलाते हैं, है ना। जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज होता है ना। कुत्ता किसी को यस। काट ले तो उसको रेबीज नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। तो ये भी एक इन्फेक्शन है। फैलता है क्या? ये नहीं फैलता। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो फैलते हैं, कुछ जो नहीं फैलते। तो हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल कौन से हैं और नॉन कम्युनिकेबल कौन से हैं। कम्युनिकेबल जो होंगे वो कांटेक्ट से फैलेंगे। ठीक है। कांटेक्ट मतलब छूने से फैलेंगे, किसी व्यक्ति के पास जाने से हो सकता है यदि वो इन्फेक्टेड है तो,
है ना, उसके बर्तन यदि हमने यूज किए, जिस बर्तन में वो खाना खाता है उस बर्तन को हमने उसमें खाना खाया तो हमें हो सकता है। हमने उसके कपड़े पहन लिए, हमने उसका रुमाल टावेल यूज कर लिया, जिस कमरे में वो रहता है उस कमरे में यदि हमारा ज्यादा आना जाना है तो हमें हो सकता है। तो ये सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिनके थ्रू, समझ में आ रहा है?